शुरुआत में जब हिटलर एक मामूली सिपाही था तो भाई साहब बंदा गजब का निडर था। दुश्मनों के गोलों की परवाह किए बिना अपनी साइकिल उठाकर जर्मन फौज के लिए खबरें यहाँ वहाँ पहुँचाता था। जैसे ही किसी अफसर को कोई काम याद आता, हिटलर अपना खाना पीना छोड़ सबसे पहले हाथ उठा देता था। इतना ही नहीं, वो अपने साथियों पर भी खूब धौंस जमाता, मेजें पलट देता और उन्हें खरी खोटी सुनाता। और जब कभी जर्मन फौज हारती तो उसका गुस्सा अपनी पालतू कुतिया पर निकलता। बेचारी को हंटर से तब तक मारता जब तक उसका मन न भर जाए। 1918 की बात है। जंग के मैदान में जहरीली गैस के हमले में हिटलर की आंखों की रोशनी चली गई और उसे इलाज के लिए पीछे भेज दिया गया। इसी बीच जर्मनी हार गया और वर्साय की संधि थोप दी गई। हिटलर को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी आंखों की पट्टी खींचकर फेंक दी और चिल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जंग के बाद जर्मनी की हालत खस्ता थी। भारी जुर्माना तो भरना ही था, ऊपर से यहूदी व्यापारियों का बोलबाला था। हिटलर ने इसी गुस्से को अपनी ताकत बनाया। अपनी कड़क आवाज और जोशीले भाषणों से उसने जल्द ही बड़े बड़े अमीर लोगों और नेताओं को अपना मुरीद बना लिया। पैसा हाथ में आया तो उसने सबसे पहले अखबार खरीदे ताकि अपनी ब्रांडिंग कर सके। फिर उसने कर्नल रोहम के साथ मिलकर पुराने फौजियों की एक फौज खरीदी की, जिसे स्टॉर्म ट्रूपर्स कहा गया। 1920 में उसने अपनी पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रख दिया और खुद ही उसका झंडा और सैल्यूट करने का तरीका डिजाइन किया। देखते ही देखते महज एक साल में हिटलर राजनीति का चमकता सितारा बन गया। उस वक्त जर्मनी में महंगाई का ये आलम था कि एक ब्रेड का पैकेट 50 लाख मार्क का मिलता था। आम जनता दाने दाने को तरस रही थी, जबकि यहूदी व्यापारी मजे में थे। हिटलर ने इसी बात का फायदा उठाया और नारा दिया कि वह लोगों को रोटी और दूध दिलाएगा। सत्ता हथियाने के चक्कर में 1923 में उसने बियर हॉल में हंगामा कर दिया। मेज पर चढ़कर छत में गोली दागी और चिल्लाया, क्रांति शुरू हो चुकी है, बाहर सेना ने घेर लिया है, जो हिलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। उसने बड़े नेताओं को गन पॉइंट पर लिया और कहा कि अब नई सरकार बनेगी। हालांकि ये तख्ता पलट फेल हो गया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में भी उसका जलवा कम नहीं हुआ। जज ने उसकी बातों से इंप्रेस होकर 6 साल की सजा को सिर्फ 9 महीने में बदल दिया। जेल में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, अलग कमरा, बढ़िया खाना और एक सेक्रेटरी। वहीं उसने अपनी सोच को दुनिया के सामने रखा कि हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो दुश्मनों को धूल में मिला दे। जेल से छूटने के बाद उसने कुछ समय शांति से गुजारा, लेकिन 1926 में फिर वापस लौटा। इस बार उसने दंगे के बजाय वोट के जरिए सत्ता पाने की ठानी। 1929 की मंदी में जब 60 लाख जर्मन बेरोजगार हुए तो हिटलर मसीहा बनकर उभरा। उसने जनता को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा किया। 1928 में जिस नाजी पार्टी के पास सिर्फ 3% वोट थे, 1930 आते आते वो 18% तक पहुंच गई। 1933 में आखिरकार राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को झुकना पड़ा और हिटलर को चांसलर बना दिया गया। गद्दी पर बैठते ही हिटलर ने अपने विरोधियों का सफाया शुरू किया। नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स के दौरान उसने अपने ही पुराने साथी रोहम समेत हजारों विरोधियों को मरवा दिया। राष्ट्रपति की मौत के बाद उसने राष्ट्रपति और चांसलर की कुर्सी को मिला दिया और खुद को घोषित कर दिया। फ्यूहरर। यहीं से जर्मनी के काले दौर और यहूदियों की बर्बादी की शुरुआत हुई।